रोटी कपड़ा मकान से लेकर बिजली पानी स्वास्थ्य तक ये वो सारी सुविधाएं हैं जो एक सरकार की अपने नागरिकों को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी बनती है। आजकल चुनावों में भी बिजली एक अहम मुद्दा बन चुका है, लेकिन ये मुद्दा सिर्फ राज्यों के चुनावों तक सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी इसने सुर्खियां बटोर रखी हैं। जब से देश में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल यानी बिजली संशोधन विधेयक आने की बात हुई है, तब से ही बिजली विभागों के कर्मचारियों में चिंता का माहौल है। अलग अलग राज्यों जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी इसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। न सिर्फ कर्मचारी बल्कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु और केरला जैसे राज्यों ने भी इसके प्रति अपना विरोध दर्ज कराया है। असल में अभी तक आपके घर में जो बिजली आती है वो सरकारी आती है, यानी बिजली बनाए कोई भी, लेकिन शहर गांव में उसका वितरण सरकारी बिजली विभाग की ही जिम्मेदारी होती थी। इस प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए लाइसेंस की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन अब सारे सिस्टम को डी लाइसेंस करने की बात हो रही है। बिजली संशोधन विधेयक संसद में पास होकर अगर कानून बनता है तो प्राइवेट कंपनियां भी बिजली बनाकर सप्लाई कर सकेंगी। इसे ऐसे समझिए कि उपभोक्ताओं के पास जैसे मोबाइल का नेटवर्क बदलने का ऑप्शन होता है, ऐसे ही तब बिजली कनेक्शन बदलने का भी ऑप्शन होगा। यानी अगर सीधा सीधा कहें तो बिजली विभाग को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। कर्मचारियों का मानना है कि जब इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट प्राइवेट कंपनियों के पास चले जाएंगे तो वो अपने हिसाब से बिजली के रेट तय करेंगे और संभावना है कि बिजली के दर बढ़ भी जाएं। एक चिंता यह भी है कि क्या कंपनियां अपने हिसाब से कर्मचारियों की भर्ती करेंगी। इसी में से एक चिंता की लौ यह भी निकलती है कि क्या निजीकरण होने के बाद मौजूदा कर्मचारियों को निकाल दिया जाएगा। देश भर में पावर सेक्टर के एम्प्लॉयज नाराज हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, और इसकी शुरुआत चंडीगढ़ और पुदुचेरी से हो गई है। दोनों ही जगह पावर प्लांट के निजीकरण को लेकर हड़ताल चल रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि अप्रैल अंत तक चंडीगढ़ का पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट कोलकाता की एमिनेंट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नामक कंपनी के पास चला जाएगा। फोन की घंटियां बजती रही, इन्वर्टर चुस गए, वाईफाई बंद रहे, काम ठप पड़े रहे, लेकिन चंडीगढ़ और पुदुचेरी के कर्मचारियों ने प्रदर्शन नहीं रोका और अंत में दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के पावर सेक्टर एम्प्लॉयज ने हाई अथॉरिटी को ज्ञापन सौंपा और बिजली संशोधन विधेयक को वापस लेने की मांग की। यूनियन पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह ने इसकी सफाई में कहा है कि क्योंकि पूरे देश में बिजली वितरण करने वाली कंपनियां यानी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज 5,07,416 करोड़ घाटे में चल रही है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल का आना बेहद जरूरी है। लेकिन अगर ऐसा है तो चंडीगढ़ जैसे पावर प्लांट्स जो बेहद मुनाफे में चल रहे हैं, उनका निजीकरण क्यों हो रहा है। अगर निजीकरण होगा तो जाहिर सी बात है कि कंपटीशन बढ़ेगा। बहुत संभावना है कि शहरी इलाकों और फैक्ट्रीज को प्राइवेट बिजली कंपनियां अपना ग्राहक बना लें। तो ऐसे में पहले से घाटे में चल रही सरकारी कंपनियां कैसे सिर्फ ग्रामीण इलाकों के बलबूते अपना मुनाफा जुटा पाएंगी। क्रॉस सब्सिडी का क्या होगा। जब फैक्ट्रीज और शहरी इलाके ही सरकारी कंपनियों के उपभोक्ता नहीं रहेंगे तो क्या ग्रामीण भारत को बिजली महंगे दाम में नहीं खरीदनी पड़ेगी। ये कुछ सवाल है जिन पर केंद्र सरकार की जवाबदेही बनती है। फिलहाल तो देश भर में बिजली कर्मचारियों का कहना है कि अगर ये बिल वापस नहीं लिया गया तो वो असीमित हड़ताल पर भी जा सकते हैं।